हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आई नो बहुत दिन हो गया है, हमें काफ़ी दिन बाद मिले हैं। मैं खुद 2 वीक बाद वीडियो शूट कर रहा हूं, कोई भी क्लासेस शूट कर रहा हूं। एक्चुअली मैं दिल्ली था और जब मैं वापस आया तो मेरे पाँव में काफ़ी पेन हो रहा है। जो आप लोगों को पता होगा, नी इंजरी है मुझे, तो जिसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन अब मान के चलो कि अब आपकी क्लासेस रेगुलर होगी। जो गणित का प्राइम टाइम है ये रेगुलर चलेगा। आप में से बहुत लोग ना रीजनिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो देखो रीजनिंग के लिए ना अभी मेरे पास टाइम मिल नहीं पा रहा है। खुद की जॉब है मेरी, प्लस मैं कुछ एक मॉक सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और ये तो एक बार जब गणित का प्राइम टाइम खत्म होता है उसके बाद मैं देखूंगा, अगर मुझे टाइम मिलता है तो हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के बच्चे भी कम है, मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ कर लेते हैं वो। ठीक है, बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी थोड़े दिनों में जिसमें ना आपको मैं लिंक दे दूंगा कि कहाँ से आप रीजनिंग पूरा कर सकते हो, अगर मैं प्रोवाइड नहीं भी कर पाता हूँ तो। सॉरी, वो बीच में मुझे रोकना पड़ा था। ओके, तो रीजनिंग एक बार ये खत्म होता है उसके बाद देखते हैं। और क्लास आगे बढ़ाने से पहले ई मॉक का ना 2024 का पेपर लॉन्च हो गया है। इसमें ना आपको 40 प्री के मॉक मिलते हैं 99 रुपीज में। आपको बस कोड लगाना है 2024, अदरवाइज इसका प्राइस 149 है। आप 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 2024 कोड लगाते हो। कोड ध्यान रखना, कोड के बिना लगाओगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा और आपको 149 पे करना पड़ेगा। तो भैया 50 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करना, आप ये कोड लगा देना। और इसकी मैथ्स की जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप मान के चलो कि वीकली, अभी फिलहाल अगले 1.5 से 2 महीने तक का मैं इसका कैलेंडर दे दूंगा। अगले 2 महीने तक वीकली टेस्ट आएगा, लेकिन उसके बाद वीक में 2 आ जाएंगे और जैसे जैसे हम एग्जाम में पहुंचेंगे हम उसके क्लोज करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इसके अलावा जो उनका सीजीएल सीएचएसएल 2023 वाला है ना, आप वो भी खरीद लो। उसमें भी आप, अगर उसमें आपको अभिनव कोड लगाना है, ठीक है। वैसे अगर आप 2024 कोड भी लगा दोगे तो वो वाला आपको 79 रुपीज या 59 का है, वो 59 का है। तो वो भी ले लेना। 40 मॉक ये हो जाएंगे आपके और 30 मॉक वो हो जाएंगे, 70 मॉक। और इन 70 मॉक की खासियत क्या है कि इन 70 के 70 मॉक का ना मैथ का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप गणित का प्राइम टाइम देख लेते हो और ये 70 पेपर देख लेते हो ना, इसके अलावा मैं ऑली बोर्ड का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। दिन ब दिन और भी होंगे। तो अगर आप रेगुलर मैथ्स के सिर्फ इस चैनल को फॉलो करते हो ना, आई कैन बेट कि आपके 50 में से 50 आएंगे, कहीं नंबर नहीं कटने वाला, बिकॉज की बहुत कुछ करवा दिया है आपको। तो पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए कहीं क्लासेस मत लेना। कई बार क्या करते हैं ना बच्चे कि मैथ्स मैथ्स के लिए कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिया, भैया ऐसा मत करो, ठीक है। और दूसरा चीज ना, कंबाइंड कोचिंग ज्वाइन मत किया करो कभी भी। अगर करते हो ना तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज होते हैं ना उनसे किया करो। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का कहीं से ले लिया, रीजनिंग का कहीं से ले लिया, इंग्लिश का कहीं से ले लिया, जीके का कहीं से ले लिया। ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जीके के लिए तो देखो खान सर वगैरह की वीडियोस मिल जाती है जो एसएससी पर्सपेक्टिव से ठीक है, क्योंकि वो फैक्चुअल पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए देखो कोई अच्छा सा टीचर, आप उसका कोर्स ले सकते हो अगर कोर्स लेना चाहो तो, अदरवाइज तो यूट्यूब पे फ्री है ही। मुझसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालोगे तो आ जाएगा। और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, इन क्लासेस की पीडीएफ वहीं मिलती है। तो क्लासेस को रेगुलर देखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको, आपके पास पीडीएफ हो, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या स्टार्ट करेंगे, पहले हम थोड़ा बेसिक करते हैं कि ये चैप्टर है क्या। देखो, इस चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर फॉर्मूले बनाने के लिए जाए ना तो इस चैप्टर में ना 100 से ज्यादा फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, मोर देन 100 फॉर्मूले, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है। बट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, प्रैक्टिकली हर फॉर्मूले को लगाना और याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे पता नहीं हमें कितने और चैप्टर करने हैं। तो आपको ना कंसेप्ट पे जाने हैं, ठीक है। आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, बस 10 क्वेश्चंस, ठीक है। स्लोली स्लोली करेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको, सब समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो क्वेश्चंस इसमें किस टाइप से होते हैं, पहले तो मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये लिखते रहना, ठीक है। स्पीड को हम बोलते हैं गति, ठीक है। तो गति जो है वो होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना हो, अगर सिर्फ डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो आपको क्या करोगे? अगर सिर्फ डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड गुना में टाइम। ओके, क्या किया हमने? सिंपल, देखो डिस्टेंस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड इनटू में टाइम। यानी कि अगर आपको दूरी निकालना हो तो सिंपल आप क्या कर सकते हो? स्पीड यानी कि गति गुना में समय।
ओके। और अगर आपको कभी भी समय निकालना हो यानी टाइम निकालना हो, ओके, तो जो फॉर्मूला होगा ना वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस यानी दूरी बटा गति यानी कि स्पीड। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और पूरा जो चैप्टर है ना हम इन्हीं फॉर्मूले से करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम यूज करें, हालांकि जरूरत पड़ेगी जहां पे तो हम कर लेंगे। ये फॉर्मूला है, आपको ना कुछ चीजें खुद ही सोचना है और खुद ही दिमाग लगाना है, ठीक है। कुछ मैं आपको रिलेशन से बताऊंगा इनके बीच में क्या होता है। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे दो बंदे हैं, मान लो एक है ए और एक है बी, दो है ए और बी। ए की स्पीड जो है ना मान लो 10 है और बी की स्पीड जो है ना मान लो 20 है, ओके। ए की स्पीड 10 है और बी की स्पीड कितनी है, मान लिया 20 है। अब मान लो इन दोनों को 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है। कितना ट्रेवल करना है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो बताओ ए को कितना टाइम लगेगा। ये स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसका है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान रखना ये स्पीड दे रखा है, ओके। और दोनों के लिए डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ओके। दोनों के लिए डिस्टेंस कितना। अब अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस को हम दूरी बोलते हैं, दूरी बटा में जो गति है। तो डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर और 10 की स्पीड से जा रहा है। तो अगर मुझे टाइम के बारे में बात करें तो टाइम इसको लगेगा 10 आवर। कितना लगेगा, 10 आवर। और अगर वही बी का निकालना हो तो देखो उसके लिए भी डिस्टेंस 100 है और स्पीड कितनी है, 20 है। तो कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स, ठीक, 5 आवर्स, ओके। अब देखो ये मैंने क्यों बताया आपको, एक तो सिंपल आपने सीख लिया कि कैसे स्पीड निकालते हैं, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं। इन्हीं फॉर्मूले से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा गौर से, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जैसे अगर आप देखोगे स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी, अगर मैं एस ए लिखूं उसका मतलब है स्पीड ऑफ ए, एस बी लिखूं तो मतलब स्पीड ऑफ बी। अगर मैं लिखूं पूरे चैप्टर में टी ए यानी टाइम टेकन बाय ए अपॉन में टाइम टेकन बाय बी, अगर मैं डी ए लिखूं यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी। ये समझ जाना इस तरीके से, ठीक है। डिस्टेंस को दूरी कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं और स्पीड को गति कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत लोग हिंदी मीडियम वाले होते हैं, बोलते हैं हिंदी में बोलो भैया, थोड़ा सा क्या है ना कि काफी सालों से वो हो गया है तो मेरे मुंह से स्पीड डिस्टेंस टाइम ज्यादा निकलेगा, बट बहुत सिंपल सी चीजें, इतना आप समझ जाओगे। सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इन सब के लिए आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए और थोड़ी बहुत तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इतना तो मैं मानता हूं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी जो है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ध्यान रखना, डायरेक्टली रिलेटेड होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, ओके। और इनवर्सली यानी उल्टा होता है टाइम टेकन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन बाय ए। अगर आपने ये चीज सीख लिया तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको इस तरीके से देखो कि ए की स्पीड है 10 किलोमीटर और बी की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ये 10 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, 100, और ये 10 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, 200। तो मैं क्या कह रहा हूं, स्पीड ऑफ ए यानी 10, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए 100 और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी 200। देखो रेशियो सेम है ना, ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। और अब अगर हम डिस्टेंस को सेम कर दे, हमेशा ध्यान रखना ये जो रेशियो जब इन दोनों को निकालोगे या फिर इन दोनों को निकालोगे, उन दोनों ही केस में सेम चीज होना चाहिए, ठीक है। या तो डिस्टेंस सेम रहे या फिर स्पीड सेम रहे या टाइम सेम रहे। जब आप कंपेयर करते हो तो कोई एक चीज को, जैसे इन दो को फिक्स करोगे तो टाइम फिक्स होना चाहिए। जब आप डिस्टेंस और टाइम को कंपेयर करोगे तो स्पीड फिक्स होगा। जब आप स्पीड और डिस्टेंस को कंपेयर करोगे तो टाइम फिक्स होगा। तो अब इसी क्वेश्चन में देख लो, स्पीड ऑफ ए कितना था, 10, और स्पीड ऑफ बी कितना था, 20। अब सेम अगर डिस्टेंस को सेम कर दिया जाए यानी 100 किलोमीटर, तो टाइम का रेशियो क्या है, अगर ए का देखा जाए तो ए का है 10
टाइम टेकन बाय ए अपॉन में टाइम टेकन बाय बी। अब गौर से देखोगे तो रेशियो ये भी 5:10 ही है, यानी 1:2 है। अगर आप ये रिलेशनशिप जान लेते हो ना तो सारा हो जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि जो जितना तेज भाग रहा है, ठीक है, वो उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ध्यान रखना, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कम समय लेगा। ये चीज ध्यान रखना, जिसकी ज्यादा स्पीड है वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा और टाइम कम लेगा। अगर आप ये कंसेप्ट सीख लेते हो और ये समझ जाते हो तो सारा चैप्टर हो जाएगा। और इसी से होते हैं मैक्सिमम सर्कुलर वाले क्वेश्चंस आते हैं, रेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, बोट वाले क्वेश्चंस आते हैं। सब इन्हीं पे बेस्ड है, सब इन्हीं पे बेस्ड है। आपको मेनली क्या याद रखना है, ध्यान रखना इस चीज को, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जिसकी स्पीड कम है वो ज्यादा टाइम लेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम दोनों भाग रहे हैं मान लो, ठीक है, मान लो मैं भाग रहा हूं और एक 7 साल का बच्चा भागता है, मेरी स्पीड ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, मान के चल रहे हैं, ठीक है, अभी तो टांग टूटा हुआ है, हमेशा थोड़ी ना रहता है, ठीक है, तो मेरी स्पीड ज्यादा है। अब एक बात बताओ, सेम टाइम 2 घंटे भागने हैं, ठीक है, 2 घंटे में मैं ज्यादा भागूंगा या वो? ऑब्वियस सी बात है मैं, क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और टाइम कम लेगा। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं इन्हीं कंसेप्ट से। बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे, इसमें ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, जहां जहां फॉर्मूले आएंगे मैं बता दूंगा, ट्रिक्स के चक्कर में बिल्कुल भी मत भागना। कंसेप्ट से करेंगे, स्लोली स्लोली आराम आराम से हो जाएगा। देखना 10 क्वेश्चंस आज के बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक दिक्कत हो गई थी, दिक्कत कुछ ये हो गई कि मैंने ना हमारा जो पहली क्लास का जो फर्स्ट क्लास का जो पीडीएफ था ना, वो एक्चुअली में 7th क्लास या 6th क्लास का पीडीएफ था, यानी कि 3rd लेवल जो है ना वो लेवल 1 में डल गया था। तो मुझे कट करके दोबारा से पीडीएफ बनाना पड़ा। तो ये वीडियो जो अभी से पहले देखा आपने वो मॉर्निंग में शूट हुआ था, ये संडे को शूट कर रहे हैं हम लोग। और अभी जो मैं कर रहा हूँ ये मैं इवनिंग में कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस बनाने में फिर से टाइम लगा। तो यानी लेवल 1 मैंने बनाया ही नहीं था, तो अभी मैंने दोबारा से बनाया है। तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक्स आपने सीख लिया है, कुछ चीजें आपको और सीखनी है, जैसे कि देखो किलोमीटर पर आवर में अगर मैं 5/18 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाता है मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर मैं मीटर पर सेकेंड को 18/5 से डिवाइड कर दूं तो वो आ जाता है आपका किलोमीटर पर आवर में। ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, एक ट्रेन है जो 82.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अब आपसे पूछा हाउ मेनी मीटर विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट। आपको पूछा गया है कि 15 मिनट में ये कितना ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले तो देखो हमें यहां पे निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। ओके, डिस्टेंस यानी कि दूरी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना में टाइम, स्पीड गुना में टाइम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहां पे स्पीड है 82.6 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने स्पीड तो लिख दिया 82.6 किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम लिखोगे ना, टाइम भी आर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे पर आर है ना, तो आपको टाइम भी पर आर में लिखना है। जैसे यहां पे दे रखा है 15 मिनट, अब 15 मिनट को आप आर में कन्वर्ट करोगे, घंटे में कन्वर्ट करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि 60 मिनट जो होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 60 मिनट जो होता है वो 1 आवर होगा। तो बताओ 15 मिनट कितने घंटे होंगे? तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल 60 से डिवाइड कर दो। ओके, कभी भी मिनट को अगर आपको आर में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर दो, यानी 15/60। 15/60 को तुम कट करके क्या लिख सकते हो? 1/4। अब 4 से अगर मैं इसको कर दूं तो 4 20, 4 दूनी 8, ओके, 0, 4 पंचे 20, सॉरी 4 6 24, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 20.65 किलोमीटर। ओके, इसका आंसर ये है। ओके, सिंपल। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? डिस्टेंस पूछा गया था। अब सोचो इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट के बदले मान लो बोल देता है 900 सेकेंड। ओके, 900 सेकेंड। तो अब इसको कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करते हुए देखो,
हमें निकालना वही है, अभी भी हमें निकालना वही है कि डिस्टेंस बताओ कितना है। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये सेकंड में दे रखा है, ओके, क्योंकि यहां पे ये सेकंड में दे रखा है, 90 सेकंड के बदले 90 सेकंड आ सकता है, 9 सेकंड आ सकता है, चलो 90 सेकंड बना देते हैं इसको, थोड़ा ही बड़ा हो जाएगा ना अदरवाइज। अब आपसे पूछा है कि 90 सेकंड में ये कितना चलेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे सेकंड है, यहां पे किलोमीटर पर आवर है, तो जब मैं डिस्टेंस निकालने के लिए जाऊंगा, जब मैं डिस्टेंस निकालने के लिए जाऊंगा तो हम क्या करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आर से, ठीक है। लेकिन अगर आर के बदले यहां सेकंड हो, ओके, तो हमें यहां पे रखना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। एक चीज ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड है तो उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना इसका, SECOND होगा। सो देख लेते हैं यहां पे। अब हमें क्या करना है, बेसिकली मीटर पर सेकंड से सेकंड को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे सबसे पहले था 82.6 किलोमीटर, ओके, 82.6 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। अब इसको पहले हमें मीटर पर सेकंड से करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, 5/18 से डिवाइड, ओके, 5/18 से मल्टीप्लाई, सॉरी, इनटू में सेकंड। सेकंड कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा 90 सेकंड, तो 90 सेकंड यहां लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 18 से कटाइए 5, तो 82.6 इनटू में 5 5 जा कितना होता है 25। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो जो भी आंसर आएगा ध्यान रखना उसको मीटर में लिखना। उसको किस में लिखोगे, मीटर में लिखोगे, क्योंकि आंसर यहां पे मीटर पर सेकंड था ना, ध्यान रखना। तो हमने ये जो किया ना, ये मल्टीप्लाई, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका मीटर में आएगा, ना कि किलोमीटर। तो ये बड़ा बेसिक सा चीज है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। देखो, हाउ मेनी मिनट डज आदित्य टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। आदित्य जो है 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा इफ ही रन्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक चीज ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में जो दूरी दे रखा है ना, वो दे रखा है 400 मीटर, ओके, और जो समय, जो स्पीड दे रखा है ना, स्पीड यानी कि चाल, वो दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें निकालना है डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, सॉरी हमें निकालना है टाइम, ओके, कितने मिनट लगेंगे, टाइम, ओके, टाइम, ये हमें निकालना है, समय निकालना है हमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर कभी भी फॉर्मूला भूलो तो ये हमेशा ध्यान रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होगा टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड यानी दूरी बटा में चाल। तो यहां से अगर हमें समय निकालना हो तो सबसे पहले तो दूरी लिख लो, कितना, 400 मीटर। ध्यान रखना ये मीटर में है और यहां पे ये था किलोमीटर पर आवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां मीटर है, अगर किलोमीटर होता तो चल जाता, लेकिन मीटर है यहां पे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा 20, 5 से कटा 4, 18 4 जा 72। अब देखो ये 72 जो है ना, ये क्या है, क्या मिनट है, आर है, सेकंड है, क्या है, ध्यान रखना ये है सेकंड। क्या है ये, सेकंड। कैसे पता चला हमें, क्योंकि देखो हमने किलोमीटर पर आवर को क्या किया था, मीटर पर सेकंड में ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आंसर जो है या तो आर में आएगा, आर में कब आएगा, जब आपने 5/18 से डिवाइड नहीं किया तो, या फिर सेकंड में आएगा, सेकंड में कब करोगे, जब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर है 72 सेकंड्स। तो आपसे क्या पूछा है, कितने मिनट लगेंगे, मिनट पूछा है, ध्यान रखना। 72 सेकंड को मिनट में कैसे करोगे, कभी भी ये चीज ध्यान रखना कि 60 सेकंड जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 मिनट, ओके। अब 72 सेकंड किसके इक्वल होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से डिवाइड, 72 को 60 से डिवाइड, तो 12 6 72, 12 5 60, 6/5 मिनट, 6/5 मिनट। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आज हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, पहले शायद मैंने 10 बोला होगा, फिर मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं थोड़े से, ठीक है। एक साइक्लिस्ट है, क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एक साइक्लिस्ट है, he cover a distance of 750 meter in 2 minutes 30 seconds. What is the speed in kilometer per hour?
ध्यान रखना, हमें स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। यहां दे रखा है, देखो स्पीड यहां मीटर है और यहां सेकंड है, यहां मीटर है और यहां सेकंड है। तो सबसे पहले तो इसकी स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड यानी कि चाल, चाल जो होता है वो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी कि समय। तो दूरी कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है 750 मीटर, ओके। और टाइम कितना है, 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि मैं इसको 150 सेकेंड कह सकता हूं। कैसे किया भैया, देखो 2 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू में 2, 120 सेकेंड, और 30 सेकेंड तो दे रखा था तो 150, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां से आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ये है इसकी चाल। बट आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा किलोमीटर पर आवर। हमेशा ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, 18/5 से। तो मीटर पर सेकेंड कितना है 5, 18/5, तो ये आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर, ओके। इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन भी संपन्न किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। धीरे 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 हम क्वेश्चंस को ऊपर लेके जाएंगे। और देखो जो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है ना, ये कह लो कि वन ऑफ द टफेस्ट वो है, आप अर्थमेटिक का ना सबसे टफ चैप्टर कह सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना, इसमें किसी को भी घुमाया जा सकता है और कितना भी घुमाया जा सकता है, कितना भी डिफिकल्ट पेपर बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा पेपर नहीं है, मतलब ये वैसा चैप्टर नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कितना भी टफ बना सकते हैं, कितना भी टफ। हमारे समय में बहुत 2016-17 में तो इसके क्वेश्चंस बहुत मशहूर हुआ करते थे, वो एक रेल जा रहा है, बीच में एक्सीडेंट हो गया, वो वापस आया कुछ लेने के लिए, करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। मैंने हालांकि क्वेश्चन 2018 के बाद के लिए हैं। A man walked at a speed of 4 km per hour from point A to B and came back from B to A to the speed of 6 km per hour. What would be the ratio of the time taken by the man in walking from point A to B to that of point B to A? देखो समझो क्या है, ये एक डिस्टेंस है A, ये एक जगह है A और ये एक जगह है B, ओके। एक आदमी है A से B की तरफ गया है, ओके। किस स्पीड से गया है, 4 किलोमीटर पर आवर, और वापस आया है बी से ए, किस स्पीड से आया है, 6 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द मैन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। अगर मान लो मैं 4 किलोमीटर वाले को स्पीड ए मान लेते हैं, जैसे यहां से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, 6 की स्पीड से। इसको इस तरीके से मानो, दो अलग अलग आदमी हैं, एक आदमी ए से बी में गया है, मान लो उसका नाम है एम, एम की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो बी से ए आ रहा है, उसको नाम देते हैं एन, और इसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब आपसे पूछा गया है टाइम ऑफ एम अपॉन में टाइम ऑफ एन का रेशियो, हमने कर रखा है ये क्वेश्चन। एम और एन का रेशियो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन में डिस्टेंस ऑफ बी। एक चीज ध्यान रखना, जब इन दो को कंपेयर करोगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, इन दो को कंपेयर करोगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, और इन दो को कांस्टेंट कंपेयर करोगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब वो सेम है दोनों के लिए, ए के लिए भी वही है, बी के लिए भी वही है। ध्यान रखना, जब मैं बोलता हूं कांस्टेंट यानी कि फिक्स है, तो दोनों के लिए सेम है। हमेशा ध्यान रखना, दो ही चीज को कंपेयर करने के लिए आएगा, तीनों का नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय एम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ एन अपॉन में स्पीड ऑफ एम लिख सकता हूं ना मैं, स्पीड ऑफ एन अपॉन में स्पीड ऑफ एम। तो स्पीड ऑफ एन कितना है 6 किलोमीटर पर आवर और एम कितना है 4, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3:2। यानी कि यहां से जाते वक्त अगर इसको 3 घंटे लग रहे हैं तो आने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, समझ गए। अब ये ऑब्वियस सी बात है ना भैया, देखो ये कम स्पीड से चल रहा है तो ज्यादा समय लेगा, ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो कम समय लेगा। उल्टा एक चीज ध्यान रखना, 4:6 लिख दिया मैंने,
अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये तो ऑब्वियस है ना कि कैसे हो सकता है यार कि इसकी स्पीड भी कम है, टाइम भी कम ले रहा है। अरे स्पीड कम है तो टाइम तो ज्यादा लेगा ना। मतलब एग्जाम में फॉर्मूले भूल जाओगे ना, थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज करोगे ना तो भी हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे ही करवाता हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि एग्जाम में आप फॉर्मूले भूल सकते हो। भूलते हैं, हर कोई भूलता है, मैं खुद भूलता हूं। ठीक है, मैं खैर मेरे साथ तो प्रॉब्लम है कि मुझे चीजें याद नहीं रहती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है। देखो क्या है, एक डॉग है, ही टेक्स 4 लिप्स फॉर एवरी 5 लिप्स ऑफ अ हेयर। ठीक है, एक कुत्ता है, ठीक है, सो एक डॉग है और एक हिरन है। नहीं, डियर ऐसे होता ना, हेयर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, लिप्स का मतलब होता है छलांग। ठीक है, जब डॉग 4 लिप लेता है ना, तब तक हिरन जो है ना वो कितना लिप ले लेता है? 5। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, हिरन की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो जब तक कुत्ता 4 छलांग लगाता है, हिरन 5 छलांग लगा लेता है। बट ध्यान रखना, छलांग हो सकता है, यानी कि हो सकता है इन दोनों का छलांग की स्पीड अलग अलग हो, लेकिन 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 छलांग की भी तो एक डिस्टेंस होगी ना। किसी का छलांग लंबा होगा, किसी का कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप दोनों मिलकर एक जंप लगाते हैं, सीपीओ है आप लोगों का, हाई जंप की तैयारी करोगे, क्या हर बंदे का हाई जंप सेम होता है? नहीं होता है। तो उसके लिए क्या कह रहा है, बट 3 लिप्स ऑफ डॉग, 3 लिप्स ऑफ डॉग यानी कि 3 डॉग का जो छलांग है ना वो इक्वल है 4 लिप्स ऑफ हेयर। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो है ना 4 और 5, ये एक तरह से कह लो कि इन लोगों का जो है ना ये स्पीड है। ओके, ये स्पीड कह लो। ठीक है, और डिस्टेंस क्या दे रखा है? कभी भी ध्यान रखना, जैसे 3 लिप्स डॉग का है और 4 लिप्स किसका है? हिरन का है, तो उसको उल्टा कर दो, जैसे ये 4 और ये 3। ओके, क्योंकि इसका 3 दे रखा है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि स्पीड का जो रेशियो आएगा ना, ठीक है, आप इसको डिस्टेंस कह लो या इसको टाइम कह लो, इसको टाइम कह लो या इसको डिस्टेंस कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपको एक चीज ध्यान रखना कि रिवर्स कर देना है, चाहे तो आप लीप को रिवर्स कर दो, चाहे तो आप इसको रिवर्स कर दो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 16:15। ये रेशियो क्या आ जाएगा? 16:15। यानी कि डॉग की स्पीड है 16 और डियर की स्पीड कितनी है? 15। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में। ओके, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार आया है। तो सिंपल देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, 4 लिप्स ऑफ डॉग, 5 लिप्स ऑफ हेयर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 3 लिप्स ऑफ डॉग। ठीक है, जब इसको कंपेयर कर रहे हैं डॉग के साथ तो 3 यहां पे लिखो एंड 4 लिप्स ऑफ हेयर, 4 यहां पे लिखो। ठीक है, क्योंकि डॉग को हेयर से कंपेयर किया जा रहा है, हेयर को डॉग से कंपेयर किया जा रहा है, तो रेशियो आ जाएगा 16:3। एग्जाम में आप इसको ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। देखो 24 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, उसको कवर करना है। एक आदमी ने नोटिस किया, अ मैन नोटिस आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 hour 40 minutes, 1 घंटा 40 मिनट वो चल चुका है। ध्यान रखना, 1 घंटा 40 मिनट वो चल चुका है। फिर उसने देखा कि उसने ना 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस कवर किया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब समझो इस चीज को कह क्या रहा है, अगर आप नहीं समझ पाओगे तो नहीं कर पाएगा। देखो एक आदमी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर। ध्यान रखना, ये मान लेते हैं एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, वो P से Q की तरफ जा रहा है। 1 घंटा 40 मिनट, 1 hour 40 मिनट ट्रेवल करने के बाद टोटल डिस्टेंस है, मान के चलो। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 24 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है P और Q का। 1 घंटे 40 मिनट बाद उसको पता चलता है कि ही कवर्ड 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जितना बचा है उसका 5/7। ओके, जितना बचा है उसका 5/7, यानी कि अगर मान के चलो कि 7 किलोमीटर बचा है तो उसने अब तक कितना कवर किया है? 5 किलोमीटर। यही तो कह रहा ना, 5/7।
इसको तुम कुछ भी एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल। देखो एक्स लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। 5/7 ऑफ द रिमेनिंग ना, अगर 7 रिमेनिंग है तो 5/7 देख लो, 7 का 5/7 5 होता है। हो गया ना? यानी कि अगर 7 किलोमीटर बचा है तो उसने 5 किलोमीटर कवर कर दिया है। तो अगर मान लो ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट को कुछ भी मान लो ओ, मैं ये कह सकता हूं कि पी ओ और ओ क्यू का रेशियो 5:7 है और टोटल 24 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? 24 था ना, 14 किलोमीटर। समझो इस चीज को, बहुत इजी है, बहुत इजी है अगर आप समझ जाओगे तो। और शुरू से एंड तक इसके ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको सीखना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर। अब जरा गौर से देखो क्या पूछा है, व्हाट वाज हिज स्पीड इन द मीटर पर सेकंड। अब आपसे ना स्पीड पूछा गया है, इससे ये नहीं पूछा गया कि बचे हुए में कितना टाइम लगाए। अब हमें ये पता है कि 10 किलोमीटर जाने में उस भाई साहब ने कितना टाइम लिया है, 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज हिज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में बाद में निकालेंगे, पहले किलोमीटर पर आवर में निकाल देते हैं। ठीक है, देखो स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब फॉर्मूला ना लिखूं बोलूं तो काम चल जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 1 आवर 40 मिनट। देखो 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को हम आर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 2:3। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 1 2/3। ठीक है, 1 2/3। इसको मैं 5/3 आवर्स भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सॉरी हमें हाँ स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना है, 5/3 आवर्स। तो 5 से कटा 2 6। स्पीड आ गया इसका 6 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया स्पीड, 6 किलोमीटर पर आवर। बट आंसर ध्यान रखना मीटर पर सेकंड में पूछा है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। तो 6 दिया, इसकी स्पीड है 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, पहले किलोमीटर पर आवर में निकाल दो फिर निकल ही जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो मैं बेसिक क्वेश्चंस उठाता हूं ना, ये मैं आर एस अग्रवाल से उठाता हूं। आर एस अग्रवाल के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जो उसके एग्जांपल्स होते हैं। तो एग्जांपल्स मैं वहीं से उठाता हूं ताकि ना हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए। फिर मैं जो सेकंड क्लासेस होती है हमारी, वहां पे हम एसएससी के जो प्रीवियस ईयर है, हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस है। ओके, अ ट्रिप टू अ डेस्टिनेशन इज मेड टू द फॉलोइंग वे। देखो एक ट्रिप है, ठीक है, वो किया गया है, 900 किलोमीटर जाएंगे ट्रेन से और एवरेज स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या क्या कह रहा है वो, 900 किलोमीटर किससे, ट्रेन से। ट्रेन से कितना, 900 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ट्रेन से कितना है, 900 किलोमीटर, और स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये डिस्टेंस मान लो और ये स्पीड मान लो। स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये ट्रेन के लिए कह रहा है। आगे देखो, 3000 किलोमीटर बाय प्लेन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। प्लेन से कितना, ये विदेश जा रहे होंगे। अब जैसे हम लोगों को जाना होगा, जैसे मैं पटना में हूं, मुझे जाना है सो यूएसए जाना है, तो पहले मैं दिल्ली जाऊंगा, 900 किलोमीटर, 1000 है तो 1000 किलोमीटर। फिर मैं प्लेन से जाऊंगा, प्लेन से कितना, 3000 किलोमीटर, और स्पीड क्या रहेगी हमारी, 500 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर बाय टैक्सी, और वो भी सी बात है, होटल भी तो जाएंगे ना। ठीक है, तो टैक्सी से कितना, 15 किलोमीटर। ओके, और क्या स्पीड रहेगी, 45 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, लोग ना फॉर्मूले के चक्कर में भागते हैं। क्यों भागना फॉर्मूले, फॉर्मूले ध्यान रखना, 2 वाला याद कर लो, ए बी अपॉन में ए प्लस बी। अगर यहीं पे 2 होता ना तो हम सिंपल ए बी ए प्लस बी निकाल देते, लेकिन उसमें भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है। देखो 3900 और 15 यानी 3915 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, 3915 किलोमीटर। ओके,
अब स्पीड हम नहीं बता सकते क्योंकि स्पीड ही तो पूछा है ना, अलग अलग स्पीड है। क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? टाइम, हमें देखो स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, जो हमें बुजुर्गों ने सिखाया है, वो ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया है कि टोटल इस भाई साहब ने 3915 किलोमीटर ट्रेवल किया है। अब टाइम देखो कितना, 900 किलोमीटर गया है 60 की स्पीड से, तो बताओ कितना टाइम लगा होगा? 15 आवर्स। हमारे यहां से संपूर्ण क्रांति ट्रेन जाती है पटना से दिल्ली, इतना ही टाइम लगाती है ऑलमोस्ट, 1-2 घंटे कम कर लो इससे, 12-13 घंटे। ठीक है, तो 900 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाएगा तो 15 आवर्स। कैसे किया? 900 में से 60 डिवाइड कर दिया। अब देखो प्लेन से गया है वो 3000 किलोमीटर 500 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा? 6 आवर। 3000 को 500 से डिवाइड कर दिया। अब टैक्सी से वो 15 किलोमीटर गया है 45 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? 15 बटे में 45, यानी 1/3 आवर। क्लियर है? अब टोटल टाइम देखें तो 15 घंटे ये ट्रेन पे चढ़ा, प्लेन पे 6 घंटे यानी 21 घंटे, 1/3 यानी 21, 1/3 आवर। ये क्या निकाला है? ये हमने टाइम निकाला है। तो स्पीड था 315 और टाइम कितना था? 21 1/3। तो 21 1/3 को मैं क्या ले सकता हूं? 21 तिया 63, एक 64 बटे में 3, 64/3। कट रहा है क्या? 3 से कट सकता है तो कट सकता है, 3 से तो नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसको 3 से ऊपर वो लेके चले जाओ, 4 तिया 12। अब देखो ये आंसर आ जाएगा 315 किलोमीटर इंटू में 3 अपॉन में 64 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर है। ठीक है, जो एवरेज स्पीड है ना वो ये है। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? 2 तरीके हैं। 4000 को 3 से कर दिया तो 12000। ठीक है, अब 85 को 3 से करके माइनस कर दो। ठीक है, 85 को 80 को 3 से किया तो 240, 5 को किया तो 15, 255। कैसे किया मैंने? सिंपल, 85 को 3 से मल्टीप्लाई, 255। मैंने 4000 से पहले कर दिया। ठीक है, या फिर आप सीधा भी कर सकते हो, तो इसमें से ये घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 11745 डिवाइडेड बाय 64 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं। पीटर कैन कवर अ डिस्टेंस in 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of the distance at 4 km per hour and the rest at 5 km per hour. Find the total distance. देखो पीटर जो है ना वो एक डिस्टेंस को 1 hour 24 मिनट में कवर कर सकता है। ठीक, ध्यान रखना कितने स्पीड में, मतलब कितने टाइम में? 1 hour 24 मिनट में। अब जरा गौर से देखो क्या कह रहा है। मान लो एक डिस्टेंस है, एक जगह है P, उसको जाना है Q पे। ओके, तो टोटल टाइम कितना लिया भाई साहब ने? 1 hour 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट। टोटल टाइम इसने कितना लिया है? 1 घंटा 24 मिनट। अब देखो क्या कह रहा है, मिनट्स बाय कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर। अगर मान लो P से Q 3x है, 3x क्यों माना? ताकि 2/3 निकालना आसान हो। ठीक है, तो उसमें से भाई साहब ने मान लो ये वाला पॉइंट है O, यहां तक यानी कि 2x किलोमीटर, तो ये किस किस स्पीड से गया है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बचा हुआ जो x किलोमीटर है ना वो किस स्पीड से गया है? 5 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है? बहुत आसान है। तो सिंपल देखो, 2x किलोमीटर जाने में उसने 4 की स्पीड ली, तो इतना टाइम लगेगा उसको। यहां पे कितना टाइम लगा? इतना टाइम। और इसे ट्रेवल करने में, x किलोमीटर जाने में इसको 5 की स्पीड से इतना टाइम लगा है। और दोनों टाइम को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना टाइम है? 1 hour 24 मिनट। ध्यान रखना 1 hour 24 मिनट। तो 24 को मैं आर में कन्वर्ट कर देता हूं, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो 1 2/5, इसको मैं 7/5 आवर्स भी कह सकता हूं। तो टोटल टाइम इसने कितना लिया? 7/5 आवर्स। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बेवजह कोई नया फॉर्मूला मत सीख लेना इसके लिए।
फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट आ जाता है उससे आंसर, बट आपको वो नहीं सीखना है। सिंपल देखो, 2/3 गया रहा तो 2x/4 प्लस में x बचा, x गया 5 की स्पीड से, यानी कुल मिला के उसने इतना डिस्टेंस यानी 2x 4 की स्पीड से गया है और x गया है 5 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा 2x/4 प्लस में x/5। इसको सॉल्व कर लो, 14x डिवाइडेड बाय 20, ये मैंने ऐड कर दिया, 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 से किया 10x, 4 से किया 4x इज इक्वल टू 7/5। देखो 5 से कटा 4, 7 से कटा 2, 2 से कटा 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 किलोमीटर। x की वैल्यू क्या आ गई है 2 किलोमीटर। क्या पूछा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो 3x था ना, यानी कि 6 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को, आई होप क्लियर होगा। पाने का जुगाड़ कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो 1/3 of a certain distance, 1/3 of a certain journey was covered at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। देखो 1/3 जो जर्नी है ना वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। सेम क्वेश्चन मान लो 1/3 बोला है ना, तो पूरा डिस्टेंस मान लो 3x है, तो x तो उसने कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1/4 आगे भी क्वेश्चन है 1/4, देखो क्योंकि यहां 1/3 है फिर 1/4 है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा सा इसको टेम्परेचर डाउन कर यार, गर्मी लग रही है। 2 मिनट रुकना, वैसे तो रुक ही जाओगे, बहुत देर से डायरेक्ट सुने जा रहे हो, कितने 35-36 मिनट हो गए और काम क्यों नहीं कर रहा। अच्छा चलो, थोड़ी गर्मी लग रही थी तो मैं सोचा थोड़ा टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो क्वेश्चन पे आ जाएंगे, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया ना, 35 मिनट से लगातार आप लोग सुने जा रहे हो। तो बातें तो क्या ही करेंगे, आपको पता है हमारी क्लासेस तो ऐसी चलती है, पढ़ा करो, रेगुलर पढ़ा करो, ठीक है। यही मेरे लिए, मतलब मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए मोटिवेशन है, और तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। वो कोई कहानी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, ठीक है। हो गया ना मूड फ्रेश, करें क्वेश्चन, चलो करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ अ सडन जर्नी वॉज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखो 1/3 किस स्पीड से गया है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान रखना 1/3 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1/4 एट 30 किलोमीटर पर, 1/4 किस स्पीड से गया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे देखो, एंड द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का जो है ना वो रेस्ट, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी। अब आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को ना एक्स लेकर भी कर सकते हैं या फिर बाहर से भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, एज्यूम करके एक नंबर मान लो, कोई क्या नंबर मानोगे, जैसे यहाँ पे 1/3 है, यहाँ 1/4 है, ठीक है, 1/3 1/4, तो एक ऐसा नंबर लो जो 3 के टेबल में भी आए 4 के टेबल में भी आए। तो 3 और 4 के टेबल में दोनों में आना चाहिए, वो नंबर है 12, ठीक है, वो 12 है, ठीक है। 12 मत ले लेना क्योंकि पॉइंट में आने के चांसेस हो, वो थोड़ा बड़ा नंबर लिया करो। तो हमने डिस्टेंस लेट कर लिया, लेट कर लो, डिस्टेंस जो है ना वो है 1200 किलोमीटर। क्या दिक्कत है, कुछ भी मान सकते हो, 100 मान के भी करोगे तो भी आंसर आना है, 1 मानकर करोगे तो भी आंसर आना है। हम करते हैं कि कैलकुलेशन कम से कम हो। तो अब देखो 1200 किलोमीटर का 1/3 तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, यानी कि 400 किलोमीटर, 1/3 इतना ही होता है ना, किस स्पीड से गया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, और यहां हम लिखेंगे समय। 400 किलोमीटर 20 की स्पीड से आने में कितना टाइम लगेगा 20 घंटे ना, ऑब्वियस है। आगे देखो 1/4, 1200 का 1/4 कितना होता है 300 किलोमीटर, किस स्पीड से गया है भैया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताओ 300 किलोमीटर 30 की स्पीड से आने में कितना टाइम लगेगा 10 आवर, ओके। एंड रेस्ट 1200 में से 700 किलोमीटर तो कर लिया कवर, कितना बच गया 500 किलोमीटर, किस स्पीड से गया है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ 500 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा 10 आवर। देखो स्पीड कभी भी ऐड नहीं कर सकते, स्पीड के साथ अलग अलग होता है, ये नहीं कि भैया स्पीड को ऐड कर लिया, लेकिन डिस्टेंस और टाइम को ऐड किया जा सकता है। तो डिस्टेंस टोटल था 1200 किलोमीटर और टाइम था आपका 20 10 30 10 40 आवर।
एक बात बताओ, 1200 किलोमीटर अगर ये 40 घंटे में जाता है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड कितना था हमारा? 1200, और टाइम कितना था? 40 आवर। देख रहे हो कितना आसानी निकल जाएगा। इसकी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड है। ये चार्ज में लगा देना, थोड़ा चल लिया कर। आई होप क्लियर होगा। 6 क्वेश्चंस और रह गए। सो मेरे भतीजे हैं, ये दिन भर डांट ही सुनते रहते हैं। तो अगर इन फ्यूचर अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं तो आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना। मैं डांटता बहुत हूं बच्चों को, तो तुम लोग तो किस्मत वाले हो कि उस पार हो। अगर इस पार होते ना तो फिर तो डांट डांट के तुम लोग खुद ही पढ़ने लग जाते। कुछ बच्चे तो कमेंट में भी लिखते हैं, ठीक है, कि सर आप इतना सीरियस क्यों रहते हो, आप इतना सीरियस फेस। वैसे मैं सीरियस नहीं रहता, लेकिन मतलब जब मैं टीचर होता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों अपने आप ऐसा हो जाता है कि यार चलो सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। एक्चुअली होता क्या ना कि आप लोग जैसे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, कोई रेलवे की, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, आप सबको पता भी नहीं है कि आपके लिए ना टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि होता क्या ना, अगर आप पहले 1-2 साल 3 साल में निकाल दोगे ना तो निकल जाएगा, वरना टाइम लगता है। ठीक है, वरना टाइम लगता है। और मैं मतलब पूरी कोशिश करूं कि पहले 1-2 साल 3 साल में ना, 2 साल में, 3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 साल में कोई ना कोई जॉब ले लो, उसके बाद तैयारी कर लो। बहुत लोगों को लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो पहले अटेम्प्ट में निकाल देते हैं, वो दूसरे में निकाल देते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो पहले अटेम्प्ट में टॉप करे ना, समझ लो वो एसएससी के लिए बना ही नहीं है, उसको कुछ और करना चाहिए था। ठीक है, वो मतलब सोचो, वो दे आर द वन जो स्कूल टॉपर है, ठीक है, स्कूल टॉपर है, कॉलेज टॉपर है, बीटेक करके आ रहे हैं, फिर एसएससी की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, चलो भैया जॉब अच्छी है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन वो और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एसएससी चुना। ठीक है, आपको पता है किन चीजों को, किन को देखना चाहिए? एक विकास ताया है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बच्चे तो शायद उनके चैनल पे भी होंगे। विकास ताया करके है, उन्होंने 5वें या 6ठे अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 7 अटेम्प्ट किया। सोचो, वो 2016 बैच से मैं हूं, वो 2016 से मेहनत कर रहा है बंदा। 2017 में फेल हुआ, 2018 में फेल हुआ, मतलब डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिला। 19 20 शायद उसने नहीं दिया, नहीं 19 दिया था, 20 भी दिया था, 21 या 20 नहीं दिया था। जब 22 में बहुत सारे अटेम्प्ट मिले, तब जाके उसका वो जला और फिर किया। मेरा एक दोस्त है अरुण, 2016 में हमारे साथ ऑडिटर था। ठीक है, फिर उसने 17 दिया, 18 दिया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। 18 में उसको डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल रहा था, वरना पोस्ट तो मिल गई थी 2018। एक्साइज मिला था बाहर, तो शायद उसने ज्वाइन नहीं किया था। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था, हमारे मार्क्स इतने होते हैं, हमें लगता है कि कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन फिर रिजल्ट आता है, पता चलता है मिला ही नहीं। फिर जब 22 में दोबारा वैकेंसी आई, तब उसने दोबारा किया, और अभी उसको प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला है अच्छी जगह पे। तो ऐसे बंदे जो होते हैं ना, वो कह सकते हो कि वो मेहनत से यहाँ आए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टॉपर्स होते हैं ना, मतलब मैक्सिमम, नॉट ऑल, वो इस चीज के लिए नहीं बने होते हैं। जैसे आप देखोगे 2016 में हमारे साथ एक टॉपर था, जो हमारा जो टॉपर था, अमित जैन नाम था उसका, 1 या 2 रैंक था, वो यूपीएससी निकाल दिया उसने, 100 रैंक आया था उसका यूपीएससी में, आज आईएएस आईपीएस बना हुआ है। ठीक है, तो जो टॉपर्स होते हैं ना, वो उन चीजों के लिए होते हैं, तो उनको देख के मत सोचा करो। ठीक है, मतलब खुद सोचो कि तुम वहां हो। मैं जब डबल बना ना, हमारी जब ट्रेनिंग हो रही थी, तो ट्रेनिंग में मैं देखा 19 बंदे थे हम, तो मेरे जैसे 2 या 3 थे। मेरे जैसे 2 या 3 मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दे आर मतलब फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड या बहुत अच्छी स्कूलिंग ना हो, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट। तो मेरे मन में भी आ रहा था यार कि ये सब तो टॉपर है, हम क्या है। अपने आप को थोड़ा सा डाउन करने लग गए थे। इवन मैं डबल बन गया था, लेकिन फिर रात में मैं सोचा कि यार एक बात बता, गधे वो है या मैं इनके साथ बैठा हूं तो मैंने कुछ अचीव किया है ना, वो तो मतलब गधे ही हुए वो। ठीक है, तो आपको पहले 2 साल में जो जॉब मिलती है, एमटीएस मिलती है, एक्साइज, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, कहीं पे भी चले जाओ, जॉब कर लो, और उसके बाद, क्योंकि एक बार एज चले जाता ना, फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो बहुत हो गई बातें। एक तो जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, सारी क्लासेस लंबी चलेगी, बिकॉज कि हर क्वेश्चन में टाइम लगेगा, समझाना होता है इसमें ज्यादा। A man traveled from the village to the post office at the speed of 25 km per hour and walked back at the rate of 4 km per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance of the post office from the village. देखो,
स्पीड कहां से कहां तक जानेगा, विलेज टू, स्पीड ऑफ विलेज टू पोस्ट ऑफिस, कितना 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉल्व नहीं करना इसको, ओके। एंड स्पीड ऑफ पोस्ट ऑफिस टू विलेज कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। और टोटल जो जर्नी है ना वो लगा है 5 आवर्स 48 मिनट, 5 आवर्स 48 मिनट। 48 मिनट को मैं अगर कन्वर्ट कर दूं 4/5 आवर, यानी कि 5 4/5, तो यह आ जाएगा 29/5 आवर्स। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, ध्यान रखना ये टोटल टाइम है। अब समझो इसका क्या यूज होगा। इसको मैं विलेज टू पोस्ट ऑफिस को ए मान लेता हूं और पोस्ट ऑफिस टू विलेज को मैं बी मान लेता हूं। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी जो दे रखा है वो दे रखा है 25/4। ओके, सेम रेशियो होगा टाइम ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ ए का। मानते हो इस चीज को? यही होता है ना, देखो स्पीड का जो रेशियो होता है ना वो टाइम का अपोजिट के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस देखो मैंने बोला था ना हमेशा जो तीसरा चीज होगा ना वो कांस्टेंट होगा। इस क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस सेम है, विलेज टू पोस्ट, पोस्ट टू विलेज कांस्टेंट है, तभी तो स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ ए। तो मैं कह सकता हूं कि टाइम टेकन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू विलेज वो है 25 और टाइम टेकन फ्रॉम विलेज टू पोस्ट ऑफिस कितना है, 4 है। बट ध्यान रखना ये रेशियो है, ये रेशियो है। अगर इसको टोटल 29 घंटे लगे, मैं मान के चल रहा हूं 29 घंटे लगे हैं, तो 25 घंटे तो उसको आने में लगे हैं और जाने में 4 घंटे लगे थे। आने में 25 घंटे लगे हैं और जाने में 4 घंटे लगे थे, 25 24। तो टोटल टाइम कितना लगा, 29। टोटल टाइम कितना लगा, 29। क्लियर है? नाउ हमारे अकॉर्डिंग टोटल टाइम लगा है 29, इनके अकॉर्डिंग कितना लगा है 29/5 आवर्स। तो 29 किसकी वैल्यू है, 29 बटे में 5 की। अब आप चाहो तो 25 की वैल्यू निकाल दो, चाहो तो 4 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, सो पहले अगर हम टाइम निकाल दें, यहां 25 125 और अगर मैं 29 वैल्यू है 29/5 की और चाहिए किसकी 4 की, हो जाएगा 20। ठीक है, 125 20। ये अगेन कुछ गलती कर रहे हैं हम, कुछ तो गलती कर रहे हैं। हाँ गलती तो कर ही रहे। देखो 29 बटे में 5 किसकी वैल्यू है, 29 की वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, फॉर्मूला मैं ही भूल गया था। देखो 29 बटा 5 किसकी वैल्यू, 29 की ना, चाहिए किसकी 25 की, तो ये कट गया 5। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो इसको कितना टाइम लगा है, टाइम टेकन ऑफ बी, बी मतलब क्या है, पोस्ट टू विलेज, यानी कि टाइम जो उसको पोस्ट ऑफिस टू विलेज का लगा है ना वो कितना लगा है, टोटल 5 आवर्स। कितना लगा है, 5 आवर्स। कैसे किया है हमने, सिंपल देखो 29/5, 29 की वैल्यू थी, 25 की कितनी होगी 5 आवर्स। और अगर ऐसे ही टाइम टेकन फ्रॉम विलेज, वैसे एक की ही जरूरत है उसी से निकल जाएगा, विलेज टू पोस्ट ऑफिस। तो अब यहां से तो ऐसा सिंपल निकाल सकते हैं कि 48 मिनट लगेगा इसको, कितना 48 मिनट। क्यों, क्योंकि टोटल टाइम तो 5 घंटे 48 मिनट लगे थे। हालांकि यहां से भी कर सकते हैं, 29/5 किसकी वैल्यू है, 29 की, चाहिए किसकी 4 की, तो 4/5 आवर्स। क्लियर है? यहां से हमने ध्यान रखना कि टाइम निकाला है, हमने क्या निकाला है, टाइम निकाला है। हमसे पूछा गया है डिस्टेंस पोस्ट ऑफिस टू विलेज। अब समझो मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो बैक जाके कर लेना। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुना में टाइम। अब स्पीड कितनी थी, पहले वाले केस में 25 किलोमीटर पर आवर थी, 25 किलोमीटर पर आवर। कब, जब वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो ठीक है, जब वो गांव से पोस्ट ऑफिस जा रहा था तो 25 था। और कितना टाइम लगा उसको, 48 मिनट, यानी 4/5। 5 से कटा 5, तो यहां से आ गया
20 किलोमीटर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि उसके गांव से पोस्ट ऑफिस कितना है, 20 किलोमीटर। दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, देखो कैसे, स्पीड जब वो वापस आ रहा था तो 4 की स्पीड थी और टाइम कितना लगा था उसे, 5 घंटे। तो यहां से भी आपका जो डिस्टेंस है वो वही आएगा, 20 किलोमीटर। ओके, इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लेते हो ना, यकीनन बता रहा हूं, कल से जो तुम क्वेश्चंस करोगे ना, बहुत इजीली समझ में आएगा। क्लासेस, हर क्लास की लेंथ बहुत लंबी होगी, ध्यान रखना। अब आप ये मान के चलो कि ये वाला जो पूरा टाइम एंड डिस्टेंस है ना, ये इसकी क्लासेस ऑन एन एवरेज जो चलेगी ना तुम्हारी, 1.25 घंटे 1.5 घंटे की चलेगी, 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन करेंगे हम कम से कम। फिर हम ट्रेन के करेंगे 60-70 क्वेश्चन, फिर हम बोट के करेंगे कम से कम 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हम 250-250 करने वाले हैं। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। इन क्वेश्चनों को समझ जाओगे फिर कुछ बचेगा ही नहीं। देखो क्या है, एन एरोप्लेन फाइल्स along the four sides of a square at the speed of 100, 200, 300, 400. Find the average speed of the aeroplane around the field. देखो कितना आसान है। एक स्क्वायर है, मान के चलो आप लोगों ने उसका एक फ्लाइंग बीस्ट करके है ना, यूट्यूब चैनल है गौरव तनेजा करके, अगर आपको याद हो 15 अगस्त को ना वो पूरा इंडिया का नक्शा बनाया था। तो ऐसे ही एक और आदमी है जो एरोप्लेन चला रहा है। ये स्क्वायर है, ध्यान रखना, ABCD। वो पहले यहां से यहां गया, किस स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। फिर B से C गया, किस स्पीड से, 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। फिर C से D पे गया, किस स्पीड से, 300 किलोमीटर पर आर। और फिर D से A गया, किस स्पीड से, 400 किलोमीटर पर आर। अब बताओ इसका एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड तो तब निकालेंगे ना जब हमें टाइम पता होगा, सॉरी डिस्टेंस पता होगा। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं भैया, कुछ भी मान लो, जो 400 की टेबल में भी आए, 300 में भी आए, 200 में भी आए, 100 में भी आए। 4, 3, 2 और 1 का एलसीएम 1200 किलोमीटर। मान के चलो A से B कितना है, 1200 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मान के भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कुछ भी मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा। मैं हमेशा वो वाला मानता हूं ताकि कम हो। अब हर तो सेम ही रहेगा ना, 1200 किलोमीटर ही रहेगा ये भी, और ये भी कितना रहेगा, 1200 किलोमीटर। क्यों रहेगा 1200 ही, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब चारों साइड्स बराबर होता है। यानी कि टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर गौर से देखोगे तो 1200 1200 1200 1200 टोटल डिस्टेंस भाई साहब ने ट्रेवल किया है 4800 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 4800 किलोमीटर। अब देखो 1200 किलोमीटर 100 की स्पीड से गया होगा, तो यहां पे तो इसको 12 घंटे लग गए, ठीक है। फिर वो B से C गया 1200 200 किलोमीटर की दर से, तो फिर यहां तो इसको 6 घंटे लग गए। C से D 1200 300 की स्पीड से गया, तो यहां तो लग गए इसको 4 घंटे। और यहां 1200 400 की स्पीड से गए, तो यहां लग गया इसको 3 घंटे। तो टोटल टाइम देखा जाए तो 12 6 18 4 22 3 25 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा इसको, 25 घंटे। यानी कि 25 घंटे तक भाई साहब उड़ाता रहा। तो 48 टाइम कितना है, डिस्टेंस 4800 और टाइम है 25 आवर। तो स्पीड निकाल दो, स्पीड इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 25, क्या जाएगा 196 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 196 किलोमीटर पर आवर। ओके, बाकी एक फॉर्मूला भी होता है, बट आप देखना फॉर्मूला जो है ना वो और कॉम्प्लिकेटेड कर लेता है। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन में, जैसे हमेशा ना डिस्टेंस को 1 मान लो, पहले में टाइम लगा था उसको कितना, 100 की स्पीड से गया था, फिर 200 की स्पीड से गया था, फिर 300 की स्पीड से गया था, फिर 400 की स्पीड से गया था। ऐसे जितने भी है उसको ऐड कर दो, इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, एलसीएम लिया इसका 2400, बट वो वाला तरीका ज्यादा आसान है, मैं समझा रहा हूं इसीलिए, वरना 2400 तो तुम तुरंत लेट कर लोगे। 2400 तो यहां आ जाएगा आपका, जैसे सॉरी 400, इसका एलसीएम ले लिया हमने 1200, ठीक है। 1 अपॉन में यह आ जाएगा 12, ये 6, ये 4, ये 3, ये 1200 ऊपर चले जाएगा। 12 6 18, 4 22 3 25। सॉल्व करो। सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 1 1 1 4 है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, 4800 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 4 किलोमीटर गया ना, तो पहला किलोमीटर इस स्पीड से, दूसरा किलोमीटर इस स्पीड से, तीसरा इस स्पीड से, चौथा इस स्पीड से। तभी तो आपने देखा होगा एक जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहीं से बना है। देखो कैसे, जैसे 1 या 2 अपॉन में 1 गया है वो A की स्पीड से और वापस आया है B की स्पीड से। तो अगर AB एलसीएम ले लो, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा A प्लस B
और ऊपर था आपका 2, तो ए भी ऊपर चले जाएगा, 2ab अपॉन में a प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाता है एवरेज स्पीड का। ऐसे ही बना हुआ है ये। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक काम करते हैं, टाइम एंड स्पीड के ना पूरे चैप्टर में हम एक चैप्टर में ना 15 ही क्वेश्चंस रखेंगे, ताकि क्लासेस की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी ना खींचे। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा फिर वो हो जाऊंगा ना। ठीक है, 15 की स्पीड से थोड़ी लंबी क्लास चलेगी। सैटरडे को भी डाल दूंगा इसकी वीडियो, क्या फर्क पड़ता है, संडे भी डाल दूंगा जरूरत पड़ेगी तो, संडे नहीं मंडे। A fast train takes 3 hours less than that a slow train of a journey of 600 किलोमीटर। देखो 600 किलोमीटर की एक जर्नी है, जो फास्ट ट्रेन है ना वो 3 घंटे कम लेता है, किससे, स्लो ट्रेन से। ऑब्वियस सी बात है, वो तेज चल रहा है तो कम टाइम लेगा। ठीक है, और जर्नी है 600 किलोमीटर की। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, जो फास्ट ट्रेन है ना उससे 10 घंटे, फास्ट ट्रेन हाँ उससे उसकी 10 घंटे कम स्पीड है। ध्यान रखो, देखो क्या है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। ओके, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितना होगा, अगर मान लो x है तो ये आ जाएगा x प्लस 10, यही तो होगा ना, यही तो होगा। ठीक है, और टाइम के लिए क्या कह रहा है। अब एक बात बताओ, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए एक्चुअली में, आई मीन अगर मुझे टाइम का निकालना हो तो टाइम ऑफ स्पीड अपॉन में टाइम ऑफ, सॉरी टाइम ऑफ स्लो ट्रेन अपॉन में टाइम ऑफ फास्ट ट्रेन। स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है, ये आप सबको पता चल चुका है अब। तो ये रेशियो होगा, तो कुल मिला के 3 आर लेस देन, इसको हम x, नहीं नहीं क्या फर्क पड़ता है, फास्ट का अगर x है, सॉरी हाँ यहां 10 आएगा, x माइनस 10 है। ओके, अब फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आर लेस देन, और टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 600 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, ज्यादा टाइम कौन लेगा, स्लो ट्रेन ना, ज्यादा टाइम कौन लेगा, स्लो ट्रेन लेगा, और कम टाइम कौन लेगा, फास्ट ट्रेन। तो स्लो ट्रेन कितना टाइम लेगा, स्लो ट्रेन का जो टाइम होगा वो हो जाएगा 600 किलोमीटर, किस स्पीड से जा रहा है वो, x माइनस 10 की स्पीड से। ओके, और जो फास्ट ट्रेन है वो कितना टाइम लेगा, देखो वो 600 किलोमीटर किस स्पीड से जाएगा, x की स्पीड से जाएगा। ओके, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसका डिफरेंस 10 है, इसलिए x माइनस 10 हमने लिया था। अब बताओ स्लो ट्रेन यानी कि 600 अपॉन में x माइनस 10 माइनस, क्योंकि टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है x, ये कितना है 3 आर, कितना है 3 आर। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, देखो कैसे, 600x माइनस 600x प्लस में 6000 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन इज इक्वल टू 3। ये हमने एलसीएम ले लिया है। कैसे, x को 600 से किया तो 600x, x माइनस 10 को इससे करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस है इसीलिए प्लस हो गया, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये और ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, फिर बचेगा 2000। तो कुल मिला के हमारे पास x माइनस 10 जो है ना वो आ गया है 2000। अगर ये क्वेश्चन हम उसमें कर रहे होते, मतलब ऑप्शन होता ना हमारे पास, तो ऑप्शन देख के हम निकाल सकते थे, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। अब कैसे निकाला जा सकता है बताओ, कोई भी दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 2000 आए, ठीक है, और उनका डिफरेंस 10 हो। मैं जहां तक देख पा रहा हूं 50 और 40, ठीक है, फैक्टर करोगे तो भी आ जाएगा। तो x की स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, और सॉरी x किसकी स्पीड थी, हाँ स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन जो है वो आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करके देखो 2000 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो भी दो यही आएगा, 50 और 40। यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी, एक 50 और एक 40, ठीक है, एक 50 और एक 40, तो x 50 और x और दूसरा क्या आ जाएगा 40, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। देखो एक आदमी है, वो अगर अपने स्पीड का जो उसकी यूजुअल स्पीड है उसका अगर वो 3/4 पार्ट पे चलता है ना, तो वो ऑफिस 20 मिनट लेट जाता है, ठीक है। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच हिज ऑफिस। बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, समझो आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में।
देखो, स्पीड, यूजुअल स्पीड, न्यू। न्यू मान लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है, मान सकते हैं ना भैया, बेशक मान सकते हैं। यूजुअल स्पीड कितनी है 4 और न्यू स्पीड कितनी है 3। कैसे किया मैंने, देखो, बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अगर यूजुअल स्पीड 4 है तो उसका जो न्यू स्पीड है वो क्या है, इसका 3/4। 3/4, 4 से 4 कटा 3, तो न्यू का स्पीड कितना आ जाएगा 3 और यूजुअल स्पीड कितना है 4। कोई दिक्कत। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम न्यू वाला डिवाइडेड बाय टाइम यूजुअल। ठीक है, तो इसको ऐसे देखो, जो यूजुअल टाइम लगता है इसको वो लगता है कितना 3। ओके, और जो न्यू टाइम इसको लग रहा है वो क्या लग रहा है 4। ये रेशियो है, ध्यान रखना 3:4। ओके, यानी यूजुअली वो 3 में पहुंच जाता है, अब लग रहा है 4। तो कितना लेट हो रहा है ये 1। हमारे अकॉर्डिंग कितना लेट हो रहा है वो 1। पहले 3 घंटे में पहुंचता था, अब वो 4 घंटे में पहुंच रहा है। या मिनट मान लो, पहले वो 3 मिनट में पहुंच रहा था, अब वो 4 मिनट में पहुंच रहा है। ये इससे डिपेंड करेगा कि ये मिनट मानना है या फिर क्या मानना है। तो यहां पे 20 मिनट दे रखा है तो हम इसको मिनट मानेंगे, यानी पहले वो 3 मिनट में जा रहा था, अब कितना 4 मिनट में जा रहा है। ये हमारे अकॉर्डिंग है, यानी कि डिफरेंस कितना है 1 मिनट का। लेकिन क्वेश्चन में 20 मिनट बनाना है ना, तो 20 कर लो इसको, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें। सिर्फ इसको नहीं, इसको भी करना पड़ेगा ना, तो 20 दिया 60, यानी यूजुअली वो 60 मिनट में पहुंच जाता था, लेकिन अब वो 20 इंटू में 4 करोगे तो 80 मिनट में पहुंचेगा। अब वो कितनी देर में पहुंचेगा 80 में पहुंचेगा। ध्यान रखना, हम अभी तक सिर्फ यही करते रहे। मैंने बताया था ना आपको, सिर्फ एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर है ये, नई नई चीजें सीखनी ही नहीं है आपको। ठीक है, अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, सब हो जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली वो 3 घंटे लेता था या 3 मिनट लेता था, अब 4 ले रहा है। बट हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस 1 आया है, इनके अकॉर्डिंग 20 है, तो एक 20 की वैल्यू है तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे 60 और 80। क्या पूछा है, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच हिज ऑफिस। 60 मिनट। इतना आसान है क्वेश्चन। 60 मिनट में वो यूजुअली पहुंच जाता था। अगर न्यू पूछता तो 80 मिनट। अभी प्रीवियस ईयर करेंगे और क्वेश्चंस आएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यकीन करो, एंड तक सब क्लियर हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं बचेगा। सर्कुलर वगैरह वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, सब करेंगे। देखो क्या है, अ पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 40 मिनट लेट। 40 मिनट वो लेट पहुंचा है। क्यों पहुंचा है, इफ हिज स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 30 मिनट बिफोर द टाइम ऑफ हिज स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। देखो, अगर वो 3 किलोमीटर की स्पीड से जाए ना, ठीक है, तो वो 40 मिनट लेट पहुंचता है। मान लो मैं अपने ऑफिस जाता हूं, मेरा ऑफिस है यहां बगल में ही, अगर मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊं ना, हर किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1 घंटे में अगर मैं 3 किलोमीटर चलूं तो मैं ऑफिस के लिए 40 मिनट लेट हो जाऊंगा। और अब लगता है बायोमेट्रिक। कई लोग नौकरी सोचते हैं ना कि 11 बजे ऑफिस जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, 10:30 बजे जाएंगे। भैया वो जमाना गया, 9:30 बजे बायोमेट्रिक, 6 बजे छुट्टी, ये वाला गया टाइम। ओके, तो अ पर्सन, लोगों को लगता है डीए ले लेंगे, अरे डीए में भी है, सब में है, हर जॉब में बायोमेट्रिक है, दिल्ली वालों में सबसे ज्यादा है। तो अ पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 40 मिनट लेट, अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। वही अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कर देना, तो वो 30 मिनट टाइम से पहले पहुंच जाता है। ध्यान रखना, कितना 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब आपसे पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक्चुअली में डिस्टेंस कितना है, देखो समझो इस चीज को। पहले वाले केस में हम स्पीड को ए मान लेते हैं और दूसरे वाले केस में हम बी मान लेते हैं। तो पहले वाले में स्पीड कितना था 4 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर, और दूसरे वाले केस में कितना था 4 किलोमीटर। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए, यानी कि बी मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, जब वो 4 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम बी और टाइम ए का रेशियो कितना है, टाइम बी और टाइम ए का रेशियो 3:4। ओके, यानी कि अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो इतना टाइम ले रहा है, और अगर ए की स्पीड से जाए तो 4 इतना टाइम ले रहा है 3:4 में। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। ये तो हमने निकाला है ना 1, इन्होंने कितना दिया है। अब जरा गौर से देखो,
अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 40 मिनट लेट होता है, यानी अगर 9 बजे का टाइम है ऑफिस का तो वो 9:40 पे पहुंच रहा है। वही अगर वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कर देना तो अब वो कितनी देर में आ रहा है, आधे घंटे पहले। यानी कि पहले वाले केस में वो 9:40 पे पहुंच रहा है और दूसरे वाले में वो आधे घंटे पहले यानी 8:30 पे पहुंच जा रहा है। ये समझ में आया? यूजुअली टाइम थी 9 बजे, मतलब ऑफिस का टाइम है मान लो 9 बजे। पहले वाले केस में वो 40 मिनट लेट पहुंचा, दूसरे वाले केस में वो 30 मिनट पहले पहुंच गया है। यानी डिफरेंस कितना है दोनों का? दोनों का डिफरेंस अगर गौर से देखोगे तो 70 मिनट का है। कितने का है डिफरेंस? 70 मिनट का। हमारा डिफरेंस कितना है? 1 मिनट का। तो 70 से मल्टीप्लाई कर दें, बेशक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 210, ये आ जाएगा 280। ओके, यानी ये 210 मिनट और ये 280 मिनट। ठीक है, पहले वाले केस में अगर पहले वाले को मान के चले, जब इसकी स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसको टाइम कितना लग रहा था? टाइम ऑफ बी देखो कितना है, 210 मिनट। जब इसकी स्पीड 3 था तो टाइम ऑफ बी, हमने उल्टा मान लिया था क्या? 3:4। और दूसरे वाले केस में स्पीड ऑफ बी 4 था, तो इसमें टाइम सॉरी स्पीड ऑफ ए जो है ना, अगर हमने स्पीड ऑफ ए लिया है तो टाइम ऑफ ए लेना पड़ेगा ना, ये हम गलती कर रहे थे। टाइम ऑफ ए 280 मिनट है। ओके, इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं ना, 14/3 आर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको आर में कन्वर्ट कर दिया। एक बात बताओ, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 14/3 घंटा लग रहा है, तो यहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मैं इसको यहां देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड गुना में टाइम। तो स्पीड अगर 3 किलोमीटर है तो टाइम कितना लग रहा है? ए वाले केस में 3 है और टाइम लग रहा था 280। इसको ऐसे भी कर सकते थे, डिवाइडेड बाय 60। 0 से 0 कटा, 3 से कटा 2, 2 से कटा 14, यानी डिस्टेंस कितना है? 14 किलोमीटर पर आवर। अभी ना आप समझ रहे हो, इसीलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, ये एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जिनको ना, जैसे हम खुद से करें ना तो हमें लगता है बहुत इजी है, लेकिन समझाने पे आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। ठीक है, मैं तो एडवांस में भी नहीं मानता कोई चैप्टर इसकी बराबरी का है। ठीक है, एडवांस तो इजी है, एडवांस तो इजी है। कोई और है? ओके, देखो, अ कैरेज ड्राइविंग इन अ फॉग, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम खत्म कर देंगे क्लास को। एक कैरेज है ड्राइविंग इन अ फॉग। फॉग समझते हो ना, कोहरा। ठीक है, ठीक है, कोहरे में चल रही एक गाड़ी ने एक आदमी को टक्कर मार दी जो कि 3 किलोमीटर पर आवर। अरे पास्ट है यार, ये हिंदी में थोड़ा सा देख लिया करो यार। हिंदी में एक्चुअली गूगल ट्रांसलेशन यही करता है। ठीक है, तो अ कैरेज ड्राइविंग इन अ फॉग पास्ट अ मैन हु वाज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, मैन की स्पीड कितनी है यहां पे? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन ही कुड सी द कैरेज फॉर 4 मिनट एंड इट वॉज विजिबल टू हिम टू द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। देखो हुआ क्या कि मैं जैसे वॉक कर रहा हूं मॉर्निंग में, ठीक है, तो एक क्या है, एक मेरे साथ से एक गाड़ी निकली, ठीक है, कोहरे का है और कोहरे में हम बहुत दूर तो देख नहीं सकते, और मैं ना उसे 4 मिनट तक देखता हूं। कितनी देर तक? सेम डायरेक्शन, एंड ही कुड सी द कैरेज फॉर 4 मिनट एंड इट वॉज विजिबल टू हिम अप टू द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, मैं उसको 100 मीटर तक मैं देख सकता हूं। जैसे कोहरा है ना, कोहरे में हम कितनी दूर तक देख पा रहे हैं? यहाँ पे 100 मीटर देख पा रहे हैं, और टोटल मैं उसको 4 मिनट तक देख रहा हूं। कितनी मिनट तक देख रहा हूं? 4 मिनट तक। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब आपसे पूछा कैरेज की स्पीड कितनी है, समझो एक बार फिर से। मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला, ठीक है, मैं निकल रहा हूं मॉर्निंग वॉक पे और मेरी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, बोरिंग रोड पे मैं वॉक कर रहा हूं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तभी क्या होता है कि एक ठंड का मौसम है, एक गाड़ी निकलता है, ठीक है, ट्रक, मान लो एक ट्रक निकलता है, उसकी स्पीड हमें निकालनी है। ट्रक जब वो सामने से निकलता है ना, तो मैं उसको 100 मीटर आगे तक देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि विजिबल सिर्फ 100 मीटर है, लेकिन मैं उसको 4 मिनट तक देख पा रहा हूं। अब सोचोगे कि 100 मिनट जाने में उसको 4 मिनट क्यों लग गए? अरे भैया कोहरा है ना, कोहरा है। ठीक है,
कोहरा है, ठीक है, इसीलिए उसको टाइम लगा। तो अब आपसे पूछा व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कैरेज, तो कैरेज की स्पीड कितनी है। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझो एक चीज, तो मैन की स्पीड है 3 किलोमीटर, कैरेज की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब देखो जब हम चल रहे हैं ना, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो स्पीड कम हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना कि जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में चलती है ना, तो दोनों का स्पीड कम होता है, बिकॉज कि मैं भी चल रहा हूं और वो ट्रक भी चल रहा है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे ना, तो डिफरेंस कम होगा। तो एक्चुअली में जो स्पीड होगा ना, क्योंकि जब वो जा रहा होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे हूं, ट्रक आया यहां पे, ठीक है, अब ट्रक मान लो यहां पहुंच चुका है, मैं यहां तक देख पा रहा हूं, ठीक है, 100 मीटर दूर यहां तक मैं भी तो इतनी देर में यहां तक चलूंगा ना, मैं भी तो कुछ ट्रेवल करूंगा ना उस डिस्टेंस तक, क्योंकि देखो ट्रक भी जा रही है, मैं भी तो चल रहा हूं ना। तो एक्चुअली में मान के चलो कि अगर मान लो इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट पे मैंने पहली बार उस ट्रक को देखा है, ठीक है, ओ पॉइंट तक मैं देख रहा हूं, यानी कि मैं ओ पॉइंट पे हूं और इस पॉइंट को ए मान लो, ए पॉइंट पर कौन है, ट्रक है, और हम दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो जो ट्रक है, आप ये कह सकते हो कि इतनी दूर चला है, ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, ओके। और अगर मैं टाइम देखूं तो कितनी देर लगा इसको यहां तक पहुंचने में, 4 मिनट, कह सकते हो। इतना डिस्टेंस है और टाइम कितना है, 4 मिनट है। इतना डिस्टेंस और ये क्या है, 4 मिनट है। अब देखो एक्चुअली में 100 मीटर है, ये तो दोनों ने ही ट्रेवल किया है। एक्चुअली में पार करने के लिए इसको 100 मीटर ही चलना है ना। और रिलेटिव अगर मैं इसका स्पीड देखूंगा, तो स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑब्वियस ही बात है, कैरेज आगे निकलेगा, तो x माइनस 3, स्पीड कितना है, x माइनस 3, टाइम कितना है, 4 मिनट, और डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो टोटल टाइम है हमारे पास 4 मिनट, डिस्टेंस है 100 मीटर, ओके, और स्पीड कितना है, x माइनस 3। तो बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितना था यहां पे, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, x माइनस 3, डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर, इसको मैं किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, सॉरी, इसको मैं मीटर को मैं ना किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 100/1000 आ जाएगा। और टाइम कितना है, टाइम है आपका 4 मिनट, तो 4/60, 4/60 क्यों किया मैंने, टाइम को भी आर में कन्वर्ट किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से कटा 15 ऊपर चले जाएगा, तो यह आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 15/10, ओके। सो इसको कट करोगे 3/2, सो x इज इक्वल टू 3 to the 6 9/2, 4.5 किलोमीटर। कैरेज की स्पीड कितनी है, 4.5 किलोमीटर, ओके। तो इस तरीके से यहां से हमने कैरेज की स्पीड निकाल दी, ठीक है। आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा आज का जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन आप यकीन करो, आप 2 से 3 वीडियो देखो, उसके बाद ना मतलब 40-50 क्वेश्चन तक आपको लगेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं, बट उसके बाद ना बहुत स्मूथली चलेगी क्लास, बहुत स्मूथली चलेगी, फिर सब समझ में आ जाएगा आपको। यही क्वेश्चन ना फिर आप झटके में बनाने लग जाओगे, ठीक है। अब जब आप ये बनाने पे जाओगे ना, ये एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें ना आपको टाइम लगेगा, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी लग सकता है एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हमेशा एग्जाम में ना कोशिश किया करो कि एंड में करेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लासेस पसंद आई होगी। अगर क्लासेस पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना, और वो ई मॉक वाला वो भी खरीद लेना, ठीक है, ताकि हम लोग साथ में मिलकर मॉक कर सके, 2024 की तैयारी साथ में करते हैं, ठीक है। चलो मैं कट करता हूं यहां से।